Question number 20. A library has an average number of 510 visitors on Sunday and 240 on other days. Other days का मतलब संडे को छोड़ के जितने भी दिन होंगे उस दिन. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Sunday is. हमें बताना है एवरेज. डाटा गिवन क्या है? देखो सबसे पहले चीज तो हमें ये समझना है कि जो हमें मंथ दिया हुआ है उसमें कितने दिन है? 30 डेज है. ठीक है, और वो मंथ स्टार्ट कहां से होता है? संडे से. इसका मतलब जो पहली तारीख होगी महीने की वो क्या होगा? संडे. क्या होगा? संडे. इनडायरेक्टली वो हमें ये बताना चाह रहा है कि उस मंथ में 5 हमारे पास संडे आने वाले हैं, इसलिए उसने ये डाटा दिया है. ठीक है, ये डाटा तो देना ही था. संडे क्यों बताया उसने? ताकि हमारे पास 5 दिन ऐसे रहे जिस दिन क्या हो? नंबर ऑफ विजिटर्स क्या हो? संडे को 510 हो. मतलब संडे कितने आने चाहिए? महीने में 5. इसलिए ये डाटा गिवन है संडे के लिए. A library has an average number of 510 visitors on Sunday. मतलब एक दिन में जो संडे का दिन है, संडे वाला दिन कितने विजिटर्स आते हैं? 510. कितने आते हैं? 510. 510. यहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? डेज. हमने बोला संडे, हमने क्या बोला? और अदर डे. यहाँ तो संडे होगा या संडे के अलावा जो भी रहेगा. यहाँ क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. अब देखो यहाँ पे डेज आ गए. अब क्या? नंबर ऑफ विजिटर्स, ये है डेज. अब नंबर ऑफ विजिटर्स की बात करें, अगर नंबर ऑफ विजिटर्स, अब देखो संडे को कितने आते हैं? 510. संडे को कितने आते हैं? 510. दूसरे दिन कितने आते हैं? 240. मतलब संडे को छुट्टी रहती है तो ज्यादा लोग विजिट करते हैं लाइब्रेरी, और दूसरे दिन अदर दिन संडे कितने? 240. हमें क्या निकालना? द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे. नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे. अब देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा था कि जो हमारी क्वांटिटी होती है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं. कैंसिल कर सकते हैं इन द सेंस, अगर हमारे पास संडे है तो एक मंथ में, उस मंथ में जिसमें कितने 30 डेज है और वो मंथ स्टार्ट होता है संडे से, मतलब पहली तारीख को क्या रहेगा? पहली तारीख को क्या रहेगा? संडे. फिर संडे कब आएगा? 8 तारीख को. फिर कितना आ जाएगा? ये 15 को संडे रहेगा. फिर 22 को भी संडे रहेगा और 29 को संडे रहेगा. मतलब टोटल संडेज कितने आ गए? 5. उस महीने में कितने संडे हैं? 5 संडे. इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे दिन है वो कितने हैं? अदर डेज कितने हैं संडे के अलावा? पर टोटल 30 है और 5 उसमें से संडे है, तो टोटल जो अदर डेज है वो है 25. कितने हैं? 25. मतलब संडे कितने हैं हम लोगों के पास? 5. और दूसरे दिन क्या है? 25. अब देखो हमने क्वांटिटी को कैंसिल करने के लिए बोला था कि उसका रेशियो ले लेना है. रेशियो ले लेना है. अब देखो यहाँ पे तो कभी कभी समझ नहीं आता है. 510 विजिटर्स, 240 भी विजिटर्स है, ये नंबर्स हैं. ठीक है, ये क्वांटिटी है किसकी? पर्सन्स की. और यहाँ पे 30 डेज, ये भी क्वांटिटी है. अब देखो हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि हम किसको लें. लेना किसी एक को ही है. ठीक है, दोनों को नहीं ले सकते. किसको लेना है? देखो ध्यान से समझना, हमसे पूछा क्या गया है? द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स. विजिटर्स के बारे में पूछा गया है पर डे, एक दिन के लिए, है ना. तो पर डे जो रहेगा ना वो डिवीजन में होता है. पर डे हर एक दिन के लिए, हर एक दिन के लिए. हम 2 दिन के लिए भी कर सकते थे या फिर 5 या 30 दिन के लिए भी कर सकते थे. ठीक है, जिस टाइप से ये यहां पे लिखा है ना, नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे, अगर इस चीज पे गौर करेंगे हम लोग, अगर यहां पे हम गौर करें तो द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे, इसे हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ विजिटर्स, ये लिख सकते हैं पर डे, हर एक दिन के लिए. तो पर डे एवरेज क्या होता है? ये एवरेज है नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे के लिए बोला गया है. पर डे मतलब डिवीजन में है. डिवीजन में क्या होता है हमारा? नंबर रहता है ना, क्वांटिटी रहती है डिवीजन में. ऊपर क्या रहता है? n1 इंटू a1, यही तो रहता है, प्लस n2 इंटू a2.
तो एक दिन में अगर इतना हो रहा तो n दिन में कितने हो रहे हैं, तो इतने नंबर ऑफ विजिटर्स हो गए n1 a1। अगर एक की बात की जाए तो दो की बात की जाए तो n1 a1 प्लस n2 a2। डिवाइड में क्या होता है, क्वांटिटी होती है ना, डिवाइड में क्वांटिटी, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वांटिटी होती है वो। तो यहाँ पे पर डे मतलब जो है वो हमारी क्वांटिटी है ना। अगर समझ में ना आए तो, वैसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में ना आए तो दूसरा तरीका भी है समझने का। देखो अगर संडे को 510 विजिटर्स हो रहे हैं तो दूसरे संडे को भी 510 विजिटर्स होंगे, चाहे 2 संडे की बात कर ले या 1 संडे की बात कर ले या 4 संडे की बात कर ले। 4 संडे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई मतलब 2040। अगर 2040 विजिटर्स दे दिए तो उसने 4 दिन के दिए, तो एक संडे का कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो संडे है ना, कितने आ रहे हैं, 5 संडे आ रहे हैं। अदर डे कितने आ रहे हैं, 25। तो ये हमारी क्या है, क्वांटिटी है। 5 दिन में कितने आ रहे हैं, 5 दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2550 है ना, 2550 या 2550। अब एक दिन के लिए निकालेंगे तो क्या हुआ, हमने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब क्या है, 5 दिन में अगर उतने हो रहे हैं तो एक दिन में कितना हो रहा है, एक दिन में कितना हो रहा है, 25 दिन में अगर उतने हो रहे हैं तो एक दिन में कितना हो रहा है ना। अगर इसे कैंसिल कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा, है ना। तो यहां से हमने सिर्फ इतना समझ लिया कि ये पर डे की बात हुई है, तो पर जैसे किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब होता है, किलोमीटर पर आवर, जो पर लिखा होता है, पर के आगे वाला वो नीचे आ जाता है। तो डे नीचे आ गए, नीचे वाला क्या रहता है, क्वांटिटी रहती है ना, n1 प्लस n2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, क्वांटिटी ही तो है। बात समझ में आ गई। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने यहां पे लिखा 5 और 25, हमें क्या निकालना है, एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को कैंसिल किया, हमने इसे बना दिया 1:5, 1:5 बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई, क्या बना दिया, 1:5 बना दिया। सबसे पहला काम यही करो, उसे अपने सिंपलेस्ट किसमें, फ्रैक्शन में लेके आ जाओ। ठीक है, अब क्या बताना है हमें, द एवरेज इन अ मंथ ऑफ 30 days बिगिनिंग विद संडे इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे। एक दिन की बात की गई है, एक दिन की बात की गई है। अब देखो एवरेज निकालना है। अब देखो एवरेज निकालने का एक तरीका जो बेसिक वाला है वो अभी देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक वाला देखेंगे। एवरेज क्या होगा, देखो n1 इंटू a1, n किसके लिए, संडे के लिए, n किसके लिए, ये n1 संडे के लिए, अदर डे के लिए n2, ये a2 और ये a1। a1 क्या है, देखो 50 विजिटर, a1 क्या है, संडे के लिए एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स, तो a1 आ गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, अगर n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2, n1 प्लस n2, n1 कितना है 1 इंटू 510 प्लस n2 5 है इंटू a2 कितना है 240 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5, यहां से एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 510 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 6। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1071 डिवाइडेड बाय 6। कितना आ जाएगा ये, 6 2 12, बचा कितना 51, 6 8 जा 48, बचा कितना 30, 6 5 30, 285 क्या रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर इतनी बात। अब देखते हैं हम लोग दूसरा तरीका कौन सा है। अब देखते हैं हमारी जो ट्रिक वाली मेथड है वो क्या है। हम क्या लिखते हैं, एवरेज जो हमें निकालना होता है इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, चाहे किसी और रिलेवेंट से डाटा गिवन हो, मतलब किसी और चीज के लिए एवरेज के लिए डाटा गिवन है, वही उठा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम्ड एवरेज, ठीक है, जो लेना हो वो ले सकते हैं, लेकिन जो लिया है ना एवरेज, उसी से हमें कंपेयर करना है। ठीक है, जो डेविएशन लेना है वो इससे लेना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे क्या होगा, डेविएशन डिवाइडेड बाय जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, जितनी क्वांटिटी का एवरेज लेना है वो क्या होगा, यहां पे n बोल देंगे, उसे क्या बोल देंगे, n, डेविएशन डिवाइडेड बाय n।
जिन n क्या है, जिन वैल्यूज का हमने क्या लिया है, जितनी वैल्यूज का हमने एज्यूम्ड एवरेज लिया है और जिस वैल्यू का, जिन वैल्यूज का, जिन क्वांटिटीज का एवरेज हमारे पास निकल के आएगा। अब देखो दो तरीके हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हो गया संडे, एक हो गया अदर डे। बात समझ में आई? संडे के लिए n1 यूज किया, अदर डे के लिए n2 यूज किया। ठीक है, अब देखो डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, डेविएशन नेगेटिव भी हो सकता है ना। डेविएशन पॉजिटिव नहीं हो भी सकता है। ऐसा कैसे? मतलब जैसे डेविएशन हमारे पास क्या हो सकता है, +10 -10 भी हो सकता है, -20 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 0 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेविएशन, कुछ भी हो सकता है डेविएशन यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ इस चीज को सॉल्व करना इजी है ना, इस चीज को सॉल्व करना इजी है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे अगर अलग अलग क्वांटिटी होगी, जैसे हमारे पास क्या हो गया, दोनों से सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग, दोनों से सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन सी मेथड इजी है। ठीक है, इजी वाली मेथड कौन सी रहने वाली है? इजी वाली मेथड रहेगी जो हम संडे को छोड़ के जो अदर डेज है उसका जो एवरेज है उसे ही हम एवरेज मान ले, तो क्योंकि डेविएशन 0 हो जाएगा। डेविएशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो हमारे पास 5 है ना, ये जो 5 लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, 0। 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, और समथिंग क्या है, वो 0 है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, सिर्फ 1 का रहेगा। बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा उस चीज से, उसी से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर हम उसके अलावा किसे मान लेते, अगर हम 0 किसे एवरेज मान लेते, 510 को एवरेज मान लेते, क्योंकि ये भी तो एवरेज है, ये संडे के लिए। दोनों से करके देखते हैं, यहां पता लग जाएगा कि हम लोग कौन सी मेथड को यूज करें, किसे एवरेज 0 बनाए। अब देखो एवरेज लिखा हमने, जब हमने क्या बनाया, हमने 510 वाले को क्या बना लिया, 510 वाले को हमने एवरेज बना लिया। कुछ भी बना सकते थे, लेकिन ऐसी क्वांटिटी बताओ ना जो कम से कम 0 तो बने, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन है हम लोगों की, सॉरी 1 दिन है संडे का, 1 दिन है संडे का, 1 दिन। डेविएशन कितना है, जब हमने 510 ही ले लिया है और एवरेज भी 510 आया तो 0 होगा ना। ठीक है, प्लस कितने दिन बचे हमारे पास उसके अगले दिन, उसको छोड़ के 4 दिन, क्योंकि ये कितना हो गया 1 और ये 5 हो गया, तो रेशियो 5 आएगा, 1:5, तो ये कितने हो गए, 5 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 5 दिन। ठीक है, अब 5 दिन, अब डेविएशन देखो 510 माना था, 240, कितना आ जाएगा डेविएशन, 240 इंटू 5, सॉरी डेविएशन कितना आएगा, 510 माइनस 240 मतलब 270, ये है डेविएशन, डिवाइडेड बाय 1 + 5, इतना डेविएशन आएगा। कितना आ जाएगा ये, 510 प्लस, ये तो 0 हो गया। देखो एक क्वांटिटी 0 बना ली ना हमने इसे लेके, ये कितनी हो जाएगी, इंटू 5, 135, 1350, कितनी आएगी ये, अगर कैंसिल करेंगे तो 510 प्लस। ठीक है, अब ये नेगेटिव होगी, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चीज होगी। क्यों, ये नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा है ना, 510 माना था और आ कितना रहा है दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन कितने हैं 5, उस दिन के लिए कितना आ रहा है 240, मतलब माइनस का 270, कितना आ जाएगा ये, माइनस कितना आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 225, 225, ये माइनस 510 माइनस 225 कितना होगा, 500 माइनस 225, 275, 285 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 10 भी है ना, 285 आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, एवरेज 510, 510 अगर हमने एवरेज मान लिया, अज्यूम्ड एवरेज अगर 510 हो गया, तो इसके लिए तो डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए -270, अगर हमने यहाँ 510 मान लिया एवरेज, इसके लिए डेविएशन 0, इसके लिए डेविएशन माइनस का 270। ठीक है, यहां से भी आंसर निकल गया 285। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या होता है कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी हो, जैसे बड़ी क्वांटिटी हम लोगों के पास यहाँ क्या 5, जो n बड़ा हो, जो n बड़ा हो उसी को क्या लेना है, n बड़ा कौन सा है, मतलब संडे के अलावा ये 5 दिन है ना, ये 1 दिन, ये 5 दिन है। अभी उसे भूल जाओ ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 5 और 25 होता है उसी का रेशियो 1 को 5 लेना, ये तो क्लियर बात हो गई, क्योंकि डिवीजन में भी n होता है, n1 + n1, तो उससे कॉमन निकलेगा, और ऊपर n1 a1 प्लस n2 a2 से कॉमन निकलेगा।
ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास एक संडे है और 5 क्या है, दूसरा दिन है ना। तो अब देखो 5 हमारे पास मल्टीप्लाई में है ना, a1 इंटू n1 प्लस a2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब यहां से देखो 0 हो गया। हमने क्या किया कि ये जो संडे वाला था ना उसी को हमने एवरेज मान लिया। जब संडे वाले को ही एवरेज मान लेंगे तो इसमें डेविएशन कहां आएगा, संडे के लिए डेविएशन तो इसके लिए आएगा ना। और ये एवरेज से कितना कम या ज्यादा है, ये कम है। कितना कम, 240 कम, 70 कम है, 270 कम है ये, तो नेगेटिव आएगा। यहां पे हमने रख दिया, इसके साथ 0 आ गया। अगर हम क्या करें, संडे वाले को मान ले, सॉरी संडे क्या, अदर डे वाले को मान ले एवरेज। अदर डे का एवरेज कितना है, 240। ठीक, अब 240 से 240 का डेविएशन कितना होगा, 0 होगा ना। 240 से ये है अदर डे और ये है संडे, ये है 510। हमने एज्यूम्ड माना है 240, तो डेविएशन 0। हमने माना है 240, अब ये कितना है, प्लस में 270 हो जाएगा ना डेविएशन, ये है डेविएशन। तो डेविएशन इस चीज के लिए कितना है, अदर डे के लिए 0। देखो अदर डे के लिए 0, मतलब अदर डे कितने थे, 5, इसके लिए 0। तो बड़ी क्वांटिटी को हमने 0 कर दिया। छोटी क्वांटिटी क्या है, संडे। संडे क्या है यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 तो आना ही है 240 प्लस देखो 270 बाय 6 240 प्लस ये 6 4 24 बचा थी 285। अब देखो ये वाला सॉल्व करना इजी है, 270 इंटू 5 को सॉल्व करना इजी है या 270 इंटू 1 को सॉल्व करना इजी है, किसे इजी है, ये वाला पोर्शन सॉल्व करना इजी है। यहां पे ये चेंज हुआ है, बस यहां पे ये चेंज हुआ है। यहां पे 1 0 था तो 5 0 हो गया, या 5 270 था तो 1 270 हो गया, अंतर इतना ही है। तो ऐसी क्वांटिटी पकड़ो जो कि क्या हो, क्वांटिटी में ज्यादा हो। जैसे यहां पे क्या थे, नंबर ऑफ अदर डेज ज्यादा थे, है ना, ये क्वांटिटी है। कैसे पकड़ा, पर डे। पर डे मतलब डिवीजन में होता है, डिवीजन में होता है मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद हमने देखा कि अदर डे 5 आते हैं, संडे 1 आता है। अगर संडे 1 आ रहा है यहाँ पे तो क्या होगा, इसकी बात खत्म हो जाती है, सिर्फ इतना बताने के बाद इसकी काम खत्म हो जाती है। अब देखो संडे 1 है और अदर डे कितना है, 5 है, ठीक है। अब देखो ऐसी क्वांटिटी चुनो दोनों में से, 1 और 5 में से ऐसा एवरेज चुनो। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी वाली मेथड को यूज करें, कौन सी मेथड, जो डेविएशन वाली मेथड है, अगर उसे करेंगे तो ऐसा हमारे पास नंबर चुनो, ऐसी क्वांटिटी चुनो जो कि क्या हो, हायर हो, बड़ी हो, उसी को एवरेज मानो। अदर डे की बड़ी है ना, 5 बिगर है तो 5 वाले को चुन लो, 5 वाले को चुन लो। अब 5 वाला क्या है, अदर डे है। अदर डे वाले का एवरेज क्या, 240। 240 को हमने एवरेज मान लिया, ठीक है, 240 को एवरेज मान लिया। अब 240 से देखो ये 5 है तो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 हो जाएगा। तो हमने 5 को 0 बना लिया। देखो यहां 5 को 0 नहीं बना पाए थे, 1350 आगे, कैलकुलेशन टफ हो गई। यहां पे हमने 5 को 0 बना दिया। लेकिन जो बड़ा नंबर था 270, डेविएशन देख लिया, 510 बड़ा है, 510 बड़ा है इससे कितना, 270 बड़ा है, तो 270 इंटू 1 डेविएशन इसके लिए आया ना 270। दो चीजें हो गई यहाँ पे, संडे हो गया, अदर डे हो गया। अदर डे के लिए 0, संडे के लिए 510 का डेविएशन, सॉरी 270 का डेविएशन, तो यहां से 270 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, सेम है, बस यहां चेंज हुआ और यहां चेंज हुआ, यहां चेंज हुआ, यहां चेंज हुआ, इंटरचेंज हुआ है। बात समझ में आ गई, यहां से भी आंसर आ सकता है, वहां से भी आंसर आ सकता है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 21, अमंग 3 नंबर्स, 3 नंबर है हम लोगों के पास। पहला नंबर 2 टाइम्स है सेकेंड नंबर के, ऑल्सो फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर। मतलब जो पहला नंबर है वो दुगना है किसका, सेकंड नंबर का, और 3 गुना है किसका, थर्ड नंबर का। हमें बताना है कि अगर हमारे पास एवरेज गिवन हो 3 नंबर्स का, तो हमें बताना है कि पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस कितना है, ये बताना है हमें। आ गया क्वेश्चन समझ में, सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है, ए बी, और थर्ड नंबर क्या है, सी, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, एंड फर्स्ट नंबर इज ऑल्सो 3 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, 3 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर ये है, ठीक है। हमने इसे मान लिया के,
एक कांस्टेंट मान लिया k। तीनों की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी k है, b की वैल्यू भी k है, सॉरी 2b की वैल्यू भी k है और 3c की वैल्यू भी कितनी है k। हमें क्या निकालना है कि इफ एवरेज ऑफ ऑल द थ्री नंबर इज 49.5 देन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले एवरेज वाला फॉर्मूला लिखेंगे, इफ एवरेज ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 49.5। ठीक है, ये आ गया एवरेज 49.5। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी और सी की वैल्यू अगर यहां पुट कर दे, देखो फर्स्ट नंबर क्या है ए, सेकंड नंबर बी, थर्ड नंबर सी, ये रिलेशन है, ये नंबर्स है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और ये थर्ड नंबर्स। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से k, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/2, सी की वैल्यू k/3 और ये आ जाएगा 49.5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 49.5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब यहां से k की अगर वैल्यू निकाले कितना हो जाएगा, 6k प्लस 3k प्लस 2k इज इक्वल टू 49.5 इंटू 3, 49.5 इंटू 3 इंटू 6, 11k इज इक्वल टू 49.5 मल्टीप्लाई बाई 18। अब ये 11 से कैंसिल हो सकता है क्या, देखो सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड प्लेसेस, तो कैंसिल हो सकता है। 4 ये क्या है 5 ऑड प्लेस है और ये क्या है 4 ऑड प्लेस, ऑड प्लेसेस का सम क्या है 9 और इवन प्लेस का सम भी क्या है 9, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल। ठीक है, इक्वल है, तो ये कैंसिल हो सकता है। कितने 9, 11 4 जा 44 और 0.5 है ना, 11 4 जा 44 बचा कितना 5, 5.5 मतलब 11 5 जा 55। अब यहां से 5 9 जा 5 2 जा, ये k की वैल्यू कितनी आ गई 81 है ना, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9, 9 9 जा 81, k की वैल्यू 81 आ गई। जब k की वैल्यू 81 आ जाएगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81, b की वैल्यू से मतलब है क्या, कुछ नहीं, b की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, b की वैल्यू फिर भी 81/2 आ जाएगी, c की वैल्यू 81/3 विच इज इक्वल टू 27। हमें किससे मतलब है, हमें किससे मतलब है, देन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस, तो a माइनस सी निकालना है, यह क्या होगा, तो a माइनस सी क्या होगा 81 माइनस 27 54, क्या होगा 54। समझ में आ गई बात, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। क्या किया, ए बी सी 3 नंबर मान लिए, रिलेशन गिवन था कि जो फर्स्ट नंबर है वो 2 टाइम्स से सेकंड नंबर के, जो ए है फर्स्ट नंबर वो 2 टाइम्स से सेकंड नंबर के, 2 टाइम्स ऑफ बी है, जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स से थर्ड नंबर के, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो इसके बराबर तो था ही, लेकिन इसके बराबर ये किसके बराबर 3 टाइम्स ऑफ सी, 3 टाइम्स ऑफ सी। इसकी हमने वैल्यू मान ली तीनों की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू k/2, सी की वैल्यू k/3। क्या गिवन है, एवरेज, एवरेज से हमने क्या निकाल लिया k की वैल्यू यहां रखी तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया और हमने क्या निकाल लिया 54 आंसर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 22, of the three numbers the first number is twice of the second and second is thrice of the third number. If the average of these three numbers is 20, then the sum of the largest and smallest number is 24, 42, 54 या फिर 60। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, वहां पे चेंज क्या किया था, जो फर्स्ट नंबर को कंपेयर किया गया था सेकंड नंबर से और फर्स्ट नंबर को ही कंपेयर किया गया था थर्ड नंबर से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसको कंपेयर किया गया है सेकंड नंबर से और जो सेकंड नंबर है उसे कंपेयर किया गया है थर्ड नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि कहीं हम ये वाले क्वेश्चन को पिछली मेथड से सॉल्व कर दें। ठीक है,
क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बोला क्या गया है, 3 नंबर है ए बी और सी, 3 नंबर मान लेते हैं। क्या बोला गया, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब जो ए है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर, एंड सेकंड नंबर इज थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर। बात समझ में आ गई, ए इज ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर इज थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर, इतनी बात क्लियर है। अगर हम क्या करें, सी को कुछ वैल्यू मान लेते हैं, सी को अगर के मान ले, क्योंकि यहां पे कुछ मान लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू यहां रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट सी इक्वल टू के, सी इक्वल टू के मान लिया। अब यहां से क्या होगा कि अगर सी की वैल्यू के है तो बी की वैल्यू 3k हो जाएगी, सी की वैल्यू अगर के है ना, बात समझ में आ गई। सेकेंड इज थ्राइस, बी इज थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है। ए क्या होगा यहाँ पे, ए क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ बी, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी मतलब 3k, ये हो जाएगा 6k, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 6k, बी की वैल्यू क्या आ गई 3k और सी की वैल्यू क्या आ गई k, क्या प्रूफ हो रहा है, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, सेकंड नंबर 3k था तो फर्स्ट नंबर 2 टाइम्स ऑफ k, 6k आ गया। देखो सेकंड नंबर इज थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर, सेकंड नंबर इज थ्राइस ऑफ द, मतलब सी का थ्राइस करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है। द एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर इज 20, एवरेज गिवन है तीनों नंबर का कितना 20, मतलब एवरेज क्या होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, कितना गिवन है 20। अब तीनों का सम कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 60। अब a की वैल्यू कितने गिवन है 6k, b 3k और c क्या है सिर्फ k, यहां से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6, k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों के पास a b c, 6k 3k एंड k, ये हो जाएगा 36 18 और 6। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, k की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, सॉरी 10 आएगी यहाँ पे, हाँ ठीक है 6 है, ठीक है 6 आ गई। अब ये 36 18 और 6, तो दोनों के बीच में क्या बोला गया है, देन द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सम ऑफ द लार्जेस्ट इज 36 प्लस 6, सम ऑफ द लार्जेस्ट ये क्या है लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर, और ये क्या है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो दोनों का समेशन कितना होगा L प्लस एस, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, 36 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 42। आगे बात समझ में, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, करना उसी तरीके से। क्या किया हमने, a को इक्वेशन बना ली, a को 2b के बराबर जैसे बोला गया ऐसे, और b को 3c के बराबर। पिछले क्वेश्चन में a बराबर 2b था और a बराबर 3c था, तो हमने इक्वल टू में k मान लिया था। यहाँ पे आप सिर्फ c की वैल्यू ही मान लो तो b की वैल्यू भी आ जाएगी k की टर्म्स में, और b की वैल्यू k की टर्म में आ गई तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, abc आंसर निकाल के लिया कैसे, एवरेज से, एवरेज का यूज करके। एवरेज क्या था, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 20, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6k प्लस 3k प्लस k इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू आ गई 6। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में क्या बताना है हम लोगों को, समेशन एड सम बताना है, कितना होगा 36 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 42। तो 42 क्या रहेगा इस केस में हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, the average of marks obtained by 100 candidates in a certain examination is 30. If the average marks of passed candidate is 35 and that of the failed candidate is 10, what is the number of candidates who have passed the exam? हमें ये बताना है कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम को पास किया है, एग्जामिनेशन को पास किया है। अब देखो हमारे पास एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है 100 स्टूडेंट्स का, एवरेज गिवन है कितना 30। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, a1 इंटू n1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 n1 प्लस n2, ठीक है।
अब क्या होगा यहां से, A1 भी पता है, N1 भी पता है, बात समझ में आ गई, इनडायरेक्टली पता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, N1 इंटू A1, इनडायरेक्टली कैसे पता है, देखो ये क्या है, सभी 100 स्टूडेंट का क्या है, एवरेज है। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो क्या है, X, पास्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, X, तो फेल कितने हैं, फेल्ड स्टूडेंट्स टोटल 100 है और पास हुए हैं X, तो फेल वाले कितने होंगे, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, बात समझ में आ गई। अब देखो ये पास और ये फेल, अब N1 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम, तो जो पास एग्जाम किया है उसका एवरेज कितना है, पास द एग्जाम इज 35, जिन्होंने पास किया है उनका एवरेज कितना है 35, और जो फेल हुए हैं उनका एवरेज कितना है 10, कितना है 10, प्लस N2 कितना हो जाएगा यहां से 100 माइनस एक्स इंटू एवरेज कितना है 10 का डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 मतलब 100 ही हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा, x प्लस 100 माइनस एक्स 100 ही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है ये 30। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसे क्या हो जाएगा, देखो 35x माइनस 10x 25x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1000, और ये 3000। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहे तो ये कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू 80। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का 80। फेल के बारे में पूछता तो कितने स्टूडेंट की बात होती है यहाँ पे 100 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 20। तो 20 स्टूडेंट फेल हुए हैं और 80 स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, पास हुए हैं, और उन सभी पास्ड स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 35, और जो 20 फेल हुए हैं उनका एवरेज कितना है 10। बात क्लियर हो गई। इसी क्वेश्चन को अगर हम हमारी ट्रिक वाली मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो भी देखिए आंसर आता है या नहीं आता है। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं एवरेज, और यहां पे एज्यूम्ड एवरेज हमने एज्यूम कर लिया, हो सकता है ये मैच हो जाए किससे, एवरेज से। अगर ऐसा हो जाता है तो ये कब होगा, जब डेविएशन 0 होगा, जब डेविएशन 0 होगा। बात समझ में आ गई, जब डेविएशन 0 होगा डिवाइडेड बाय n, जब डेविएशन 0 हो जाएगा ना तब क्या हो जाएगा हम लोगों के पास जो एवरेज है वो एज्यूम्ड एवरेज के बराबर हो जाएगा। अब देखो एवरेज तो हमें गिवन है, हमें एक्यूरेट क्या गिवन है, एवरेज गिवन है एक्यूरेट, हमें एवरेज और डेविएशन की हेल्प से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज गिवन है हम लोग पता है 30 क्या है, एवरेज गिवन है 30 क्या है, गिवन एवरेज है, एक्यूरेट एवरेज है। हमने मान लिया कि हम लोग वही मान लेंगे एवरेज, हमने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसी एवरेज को मान ले रहे हैं, ठीक है, हमने ये मान लिया था, हम उल्टा चल रहे हैं अब, ठीक है। कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, मैथ्स में कुछ भी यूज कर सकते हैं। एवरेज 30 गिवन था, ठीक है, हम लोग क्या करते थे 30 ना लाते हुए हम लोग मान लेते थे कुछ 31, 32, 35 या 40, 30, ठीक है, और वहां से निकाल के लेके आते थे इसे। जब ये गिवन है तो हम यहां से भी तो कुछ चीज निकाल सकते हैं, डेविएशन वाली चीज। क्या निकाल सकते हैं यहां से, क्या निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है टोटल P स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं, अगर ये मान ले हम लोग P क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं। तो अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है एवरेज किसका, ये टोटल है, ये पास है, ये फेल है, टोटल एवरेज कितना है 30, पास वाले का एवरेज कितना है 35, फेल वाले का कितना है 10। अब देखो टोटल कितने थे 100, पास वाले को कितना मान लिया हमने P, फेल वाले को तो कितना मानना पड़ेगा 100 माइनस P। इतनी बात समझ में आ गई, ये बॉक्स समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या है एवरेज है किसका, टोटल एवरेज कितना गिवन है 30, 100 के लिए, ठीक है। ये जो P है ये क्या है पास्ड स्टूडेंट्स का एवरेज, पास्ड स्टूडेंट कितने P, ये जो 10 है ये किसका है, एवरेज किसका है, फेल स्टूडेंट का, वो कितने हैं 100 माइनस P। तो अब डेविएशन कितने का आ रहा है, पास वाले की बात करें तो पास वाले कितने हैं P। अब देखो एवरेज बढ़ रहा है ना,
है ना, कितना हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है 5 से, कितने के लिए, पी के लिए, है ना, ये पी है ना, और हमारा एवरेज बढ़ रहा है 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, पी इंटू 5 प्लस 5, पी इंटू प्लस 5 हो जाएगा। अब ये देखो एवरेज हमारा एक्चुअल में इतना था, हमने डेविएशन देखा तो ये -20 हो रहा है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, P माइनस 100 माइनस पी, सॉरी कितना हो जाएगा 100 माइनस पी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, पास वाले के लिए लिख लिया हमने, क्या लिख लिया पास वाले के लिए, ये है P क्वांटिटी, है ना, एक के लिए कितना हो रहा है +5 का, तो P के लिए इतना हो जाएगा, ठीक है, प्लस बचा कितना 100 माइनस पी, यहाँ पे हम फेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, फेल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फेल वाले के लिए कितना डिफरेंस है, माइनस का 20, कम हो रहा है ना, माइनस को 20 डिवाइडेड बाई कितना 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा डेविएशन 0 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यही तो एवरेज है, अगर दोनों सेम हो गया, हमने जो एज्यूम किया है और जो एवरेज एक्चुअल में है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो डेविएशन तो 0 होगा, या फिर ये बोल देते हैं कि अगर डेविएशन 0 हो गया तब हमने जो अज्यूम वैल्यू की थी एवरेज की, वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्चुअल में जो एवरेज आने वाला है उसके बराबर, ठीक है। तो यहां से डेविएशन क्या होगा, हमने जब एक्चुअल में एवरेज हमारा कितना 30 आ रहा है, तो 30 से देख लेते हैं पास वाले के लिए, फेल वाले के लिए, पास वाले के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है +5 का, है ना, तो एवरेज से 5 बढ़ गया है एक के लिए, तो P हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि क्या एग्जाम में पास हुए हैं, तो P टाइम्स ऑफ +5। अगर हम फेल की बात करें तो ये कितने से कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना, कितने स्टूडेंट से, P अगर पास हुए हैं टोटल 100 है, तो 100 माइनस P फेल हुए होंगे, इंटू -20, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये कितना हो गया 5P, ये 0 है, 100 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है 0, ये 5P, ये कितना हो जाएगा -2000, और ये +20P, बात समझ में आई। अब ये कितना हो जाएगा 2000 इधर जाएगा इक्वल टू 25P, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, यहां से भी निकल के आ गया और यहां से भी निकल के आ गया, देखो ये तरीका अलग है, ये फॉर्मूला वाला है, और ये हमारा जो ट्रिक है, जो जुगाड़ है, वो वाली मेथड है, ये दोनों से आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइम में क्या किया, जो गिवन डाटा रहता है उसी को अज्यूम मान लो, और एक्चुअल में भी ये डाटा जो हम लिख रहे हैं ना 100 कैंडिडेट्स के लिए ही लिख रहे हैं, ठीक है। अननोन निकालने के लिए हम लोग दोनों को क्या करेंगे, बराबर मान लेंगे, या फिर बोल देंगे कि डेविएशन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेविएशन 0 हो जाएगा, बात समझ में आ गई, क्या हुआ, डेविएशन 0 हो जाएगा। यहां से भी हम लोग वो चीज निकाल के रख सकते हैं, है ना, डेविएशन 0 हो जाएगा, यहां से भी देखो 80 निकाल लिया, यहां से भी हमने 80 निकाल लिया, x क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं, और p क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं, हमने p मान लिया उनको, ठीक है। तो यहां से p इक्वल टू 80, क्योंकि हमने जो एज्यूम माना है वही एवरेज हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेविएशन 0 होगा, है ना, डेविएशन 0 कर दो। अब डेविएशन किसका, एक्चुअल में जो t आ रहा वो आ रहा था हम लोगों का टोटल का, जो कि क्या है 100 कैंडिडेट्स हैं, तो उनका एवरेज आ रहा था 30 पास वाले का, 35 फेल वाले का 10, तो क्या होगा इन लोगों में, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, किसी में इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहां से हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, तो P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी आएगी 80। देखो हर टाइप का क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है, डेविएशन वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, व्हेन अ कांस्टेंट C इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द मीन बिकम्स 22, द वैल्यू ऑफ C इज, अगर C को हम ऐड कर देंगे 4 ऑब्जर्वेशन में, तो जो एवरेज पहले निकल के आ रहा था 20, वो बढ़ के कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, बात समझ में आ गई। तो हमें निकालना है C की वैल्यू, क्या निकालना है C की वैल्यू, देखो द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मान लेते हैं A B C और D वो ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, या फिर हम इसे क्या मान लें, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे क्या मान लेते हैं हम लोग, Q मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि C यहाँ पे भी आएगा, C यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमने बोला कि A B C D क्या है, 4 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन क्या आ रहा है, मीन मतलब एवरेज कितना आ रहा है 20, इसका मतलब 20 इंटू 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, समेशन आ जाएगा।
अब when a constant c is added to each observation, sorry, q is added to the each observation, हर ऑब्जर्वेशन में क्या करो, हर ऑब्जर्वेशन में क्या करो, q को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ये हो गया d, कितना हो गया d। अब हर ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दो, हर ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दो, फिर द मीन बिकम्स 22। इससे क्या होगा कि जो मीन होगा वो 22 हो गया। लेकिन हमारे पास ये चीज एक ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई, क्यू को ऐड कर दिया हर एक नंबर में, है ना, हर एक में किया, अलग से नहीं किया, हर एक में किया है, रहेगा तो ये 4 ही। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा यहाँ से 80, तो 80 प्लस 4 टाइम्स ऑफ q इज इक्वल टू 88। बात समझ में आ गई। अब ये 4q किसके बराबर होगा, 88 माइनस 88 के बराबर। अब q क्या होगा, ये 2, q की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आई बात, क्या किया हमने, हमसे बोला गया मीन मतलब एवरेज ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, 4 ऑब्जर्वेशन है तो मीन कितना है 20, तो हमारे पास समेशन आ जाएगा 80, 20 इंटू 4। When a constant q is added to each observation, हर एक में क्या किया है हमने, ऐड कर दिया, क्या किया है हमने उसे ऐड कर दिया। अगर हमने ऐड कर दिया तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक में ऐड किया। मान लो हमारे पास क्या होता, जिसे हमने क्वेश्चंस किए थे 6 वाले, जिसे हमारे पास क्या है 2 4 6 8, अगर हम क्या करें 1 से बढ़ा दें, इसे 1 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3 5 7 और 9। नंबर तो 4 ही रहे ना, 1 2 3 और 4, ऊपर भी 4 थे नीचे भी 4 थे, तो कुछ अंतर आएगा नहीं। वैसे ही हमने q को ऐड किया है, तो ये डिवीजन में नहीं, ये हमें आगे लिखना था, लेकिन समझाने के लिए कि चारों में q ऐड किया है, यहाँ पे लिखा। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 q और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 80 प्लस 4q इक्वल टू 88। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के 2। बात समझ में आ गई।